respected Director Sir, Principal Sir and my dear students. We are gathered here to celebrate our 73rd Republic Day. As you know, due to spread of Corona, we are connected virtually. So we prepared a short program for you. Hope you enjoy it. Without wasting time, we will start our program with my speech about Republic Day. I am here to speak on Republic Day, a day filled with patriotism, great affection and respect towards our motherland, India. This feeling awakens in every Indian's mind. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Dreamers are the ones who can face the reality. Transformation takes time. The dream of 1857 was fulfilled in 1947. I support each and every Indian who aspires the betterment of our nation. What is Republic? What is the meaning of word Republic? The word Republic is derived from the Latin word res publica, which is related to people. Republic is something that is connected to the people. It is a system in which the country belongs to people, the government belongs to people, and the democracy is the greatest means for restoring this kind of system. And I am very proud to share with you all that India is the largest democracy in the world, and our constitution is very much responsible for this. On 26 January 1950, our constitution came into effect on the historic date 26 January 1950. So, on this occasion, I salute our freedom fighters who lost their lives for our country. On a final note, I would end my words with a Hindi quote. जनतंत्र का मान है गणतंत्र, जनतंत्र का मान है गणतंत्र, हमारे संविधान की शान है गणतंत्र, हमारे संविधान की शान है गणतंत्र। हजारों और करोड़ों भारतीयों के लिए जो लिखा गया था, उन वीर सपूतों की मेहनत का परिणाम है गणतंत्र। जय हिंद, जय भारत। So now we are going to invite a group song. Neela ma'am and group, please come forward for a group song. On Des Rangila. Hope you enjoy this lovely dance.
So for this I would like to invite our lovely Sudha ma'am. Please come forward for Hindi poem. सुप्रभात। सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपके समक्ष गणतंत्र दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम गणतंत्र भारत के निवासी, हम गणतंत्र भारत के निवासी, करते अपनी मनमानी, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, संविधान करता पहरेदारी। है इतिहास इसका बहुत पुराना, है इतिहास इसका बहुत पुराना, संघर्षों का था वो जमाना, संघर्षों का था वो जमाना। ना थी कुछ करने की आजादी, चारों तरफ हो रही थी देश की बर्बादी, चारों तरफ हो रही थी देश की बर्बादी। एक तरफ विदेशी हमलावरों की मार, दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घात, दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घात। पर आजादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी, विदेशियों से देश को आजाद कराने की जिद ठानी थी, विदेशियों से देश को आजाद कराने की जिद ठानी थी। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति आजादी के संघर्ष की पहली कहानी थी। 1857 की क्रांति आजादी के संघर्षों की पहली कहानी थी, जो मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध में लगी चिंगारी थी, जिसकी नायिका झांसी की रानी आजादी की दीवानी थी, जिसकी नायिका झांसी की रानी आजादी की दीवानी थी। देशभक्ति के रंग में रंगी, देशभक्ति के रंग में रंगी वो मस्तानी थी, वो मस्तानी थी, जिसने देश हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की ठानी थी, जिसने देश हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की ठानी थी। उसके साहस और संगठन के नेतृत्व ने, उसके साहस और संगठन के नेतृत्व ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी। हरा दिया उसे षड्यंत्र रचकर, कूटनीति का भयंकर जाल बुनकर, हरा दिया उसे षड्यंत्र रचकर, कूटनीति का भयंकर जाल बुनकर। मर गई वो मरकर भी अमर हो गई, अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेजों में खौफ छोड़ गई, अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेजों में खौफ छोड़ गई। सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की मार्ग को गांधी ने अपनाया था, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को गांधी ने अपनाया था। कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने जन समर्थन जुटाया था, कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने जन समर्थन जुटाया था। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी अपना मोर्चा लगाया था। बिस्मिल अशफाक आजाद, भक्त सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से देशवासियों का परिचय करवाया था। अपना सर्वस्व इन्होंने देश पर लुटाया था, तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था, तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था। निभा गए वो अपना फर्ज देकर अपनी जानें, निभा गए वो अपना फर्ज देकर अपनी जानें, निभाएं हम भी अपना फर्ज। आओ आजादी को पहचानें, आओ आजादी को पहचानें। अभी समय है, उठ जाओ वरना पछताते रह जाओगे, समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे। भेदभाव को पीछे छोड़ सब हिंदुस्तानी बन जाएं। इस गणतंत्र दिवस पर मिलजुल कर तिरंगा फहराएं, इस गणतंत्र दिवस पर मिलजुल कर तिरंगा फहराएं। धन्यवाद। What a beautiful poem. So let's hear one more poem, right? So for this I would like to invite our respected Neela ma'am for a beautiful Hindi poem. Neela ma'am, please come forward. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं कविता को गीत के माध्यम से सुनाऊंगी। मेरे वतन में रहने वाले जन जन का सम्मान हो, मेरे वतन में रहने वाले जन जन का सम्मान हो। हम भारतवासी ये चाहे मेरा देश महान हो, हम भारतवासी ये चाहे मेरा देश महान हो। सुनना चाहो
एक ही हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। मेरे वतन में रहने वालों, जन जन का सम्मान हो। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा भारत महान। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। Let's move forward for a dance. Yes, a classical dance which is done by our beautiful Negi ma'am on Vande Mataram. Negi ma'am, please come forward for a beautiful dance performance. सुप्रभात, मैं साक्षी कक्षा 10 की छात्रा।
मैं अपने सभी अध्यापकगण व सहपाठियों को सुप्रभात कहना चाहती हूँ और गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवसर पर एक हिंदी भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। सन 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश का खुद का संविधान लागू हुआ था, खुद के कायदे कानून बनाए गए थे। हम आज़ाद तो सन 1947 में ही हो गए थे, किंतु हमारी असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 में मिली थी, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का खुद का संविधान लागू हुआ था, खुद के कायदे कानून बनाए गए थे। इस संविधान को बनाने के लिए सबसे बड़ा स्थान जो था वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था। गणतंत्र दिवस हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। केवल गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और बहुत ऐसे पर्व हैं जो राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं और इस दिन हम हमारे राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपने देश के प्रति। गणतंत्र दिवस और जो बहुत ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं वो उनका प्रतीक है जिन जवानों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था, जिन महान पुरुषों का पूरा जीवन हमारे आज़ादी के लिए समर्पित किया गया था। गणतंत्र दिवस को सभी धर्म के लोग मनाते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के लिए एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम हमारे राष्ट्र के प्रति भावना व्यक्त कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस और संविधान को बनाने के लिए हमारे महान पुरुषों का और जो जवान हमारे देश के शहीद हो गए थे, जिन्होंने बलिदान दिए थे, उनके बहुत प्रयत्नों के बाद हमारा संविधान जो था वो सन 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था। तो ये हमारे भारतवासियों का कर्तव्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी का और अभी जो युवा पीढ़ी है उनका कर्तव्य है कि हम उनके प्रयत्नों को व्यर्थ न जाने दें। गणतंत्र दिवस और बहुत ऐसे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन्हें बहुत ही धूमधाम से मनाएं। तो एक बार फिर मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हमें हमारी राष्ट्रीय भावना बनाए रखनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी समझ सके कि जो महान पुरुष और जो जवान शहीद हुए थे वो किसी कारणवश ही शहीद हुए थे। हमारे देश की आज़ादी को समझ सके आने वाली पीढ़ी, इसलिए हमें हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को बनाए। So our students also prepared a beautiful dance performance, a group dance. So I would like to invite class 10th girls for a dance performance. Smile. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये दिन सोना सोना है, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना।
the end, I would like to invite our respected Ravinder sir for a speech. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। आज ही के दिन सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ कुछ कानूनविदों और विशेषज्ञों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। संविधान हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का भी उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि शिक्षण व्यवस्था को भी तहस नहस किया है, उसमें बाधा डाली है। इसी के कारण आज हम डायरेक्ट या सीधी व्यवस्था न करके वर्चुअल के माध्यम से हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। कोरोना जिसने पूरे विश्व को तहस नहस किया था, इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने भी पूरा योगदान दिया है। आज हम गर्व से सर उठाकर कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को एक कोरोना महामारी का टीका दिया था। उसके लिए मैं उन वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज इस पावन पर्व पर मैं उन सभी क्रांतिवीरों और आज़ादी के दीवानों को भी याद करता हूँ, जिन्होंने लड़ते लड़ते सहर्ष अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। मैं उन सैनिकों को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने हंसते खेलते अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि देश को शिक्षा की ओर ले जाए और देश में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उनको मिटाकर देश को वापस विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान करें।